का हम लोग देख रहे हैं। तो आज का हम लोग टॉपिक देख रहे हैं भारत का इतिहास। इतिहास से देख रहे हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय, आपका उत्तर में क्या है? हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किस वर्ष? भारतवर्ष के नाम से आपका ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोत से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन आपका धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद देखते हैं आपको ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएं। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद में कितना है? 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक, प्राणविक एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता का सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और जड़ों से उत्पन्न है। ब्राह्मण आपको मुख से जाना जाता है, क्षत्रिय आपको भुजाओं से जाना जाता है, वैश्य आपको जांघों और शूद्र जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। नोट यहाँ देखते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व और कर्तव्य तथा विशेष अधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक काल में आपको ऋग्वेद के बाद आपको शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्वरु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्वरु। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद देखते हैं। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद देखते हैं। अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वंशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति,
प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महामत आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र, सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद, और बाद वाला आपका अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध ब्यौरा पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखिए यहाँ पुराण है और संबंधित है किससे? विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन से, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में सबसे प्राचीन क्या है? मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक क्या है? मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध का पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृतियों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य का 3 नाम था आपका, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये अर्थशास्त्र के लेखक है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ के द्वारा किया गया। कलहड़ द्वारा रचयिता पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मध्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ देखेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।